मुरादाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र के रामगंगा विहार में आरएसडी एकेडमी में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। समारोह में देश के सभी शिक्षकों को बधाइयां दी गई और सब पदाधिकारियों का फूल के साथ सम्मान किया गया। आज हम शहर की महान हस्ती से परिचय कराते हैं, जो हिंदू कॉलेज के रसायन विभाग की प्रोफेसर हैं, डॉक्टर अलका जी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन के सिग्नेटरी बॉडी रिसर्च प्रोजेक्ट को ऑर्डिनेटर अकाउंट बॉडी, जो कि लंदन से है, उनकी वह एक सक्रिय सदस्य भी हैं। उनकी पूरी कोशिश रहती है कि राष्ट्र के हित के इश्यूज़ को वह जल्द ही ख़त्म करें। आइए आज हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अलका, मैं हिंदू कॉलेज में रसायन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैम, आज आप बताइए पब्लिक को ये टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है? देखिए, टीचर्स डे जो है हमारे भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति या द्वितीय जो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति थे, आदरणीय डॉक्टर राधाकृष्णन जी, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम टीचर्स डे मनाते हैं, क्योंकि शिक्षा में उनका बहुत योगदान था। मैम, आज आरएसडी एकेडमी जो है उसमें क्या प्रोग्राम रखा गया है? आरएसडी एकेडमी में जो आज प्रोग्राम रखा गया है वो शासन के उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से रखा गया है, और ये हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है। यहाँ से कुछ शिक्षकों को चयनित किया गया है। हमारे हिंदू कॉलेज से भी कुछ शिक्षक चयनित हुए हैं, उन्हीं में से मैं भी हूँ। मैम, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप क्या करते हैं? देखिए, मैं पहले बताना चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं यूएन का एक सिग्नेटरी बॉडी है एसगॉन, मैं उसके साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं उसकी रिसर्च प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ, और हमारा प्रयास रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अपनी रिसर्च को, हमारे जो फेलो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो काम कर रहे हैं, उनके साथ हम कनेक्ट कर सकें। और ये जो एसगॉन बॉडी है ये लंदन से है, और मैं इसकी सक्रिय सदस्य हूँ, और लगातार इसमें हमारा उद्देश्य यही है कि हम जो हमारे राष्ट्र के हित के इश्यूज़ हैं, जैसे मैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पर काम कर रही हूँ, तो हमारे देश में आज की डेट में पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पॉल्यूशन है, साइबर पीस है, ये ऐसी चीज़ हैं कि जिस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का जो है ध्यान आकर्षित करने की ज़रूरत है, और यही मेरा रिसर्च एरिया भी है। मैम, अंतर्राष्ट्रीय तो आपने बताया, मगर आप राष्ट्रीय लेवल पे क्या कर रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय लेवल पर चूँकि मैं पीएचडी भी करा रही हूँ, तो और मेरा पीएचडी का एरिया भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ही है। मैं यहाँ जो हमारे देश के रेनाउंड बॉडीज़ हैं, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च यूनिवर्सिटी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क बॉम्बे, मैं उसकी लाइफ मेंबर हूँ। और लाइफ मेंबर ही नहीं, मैं उनके साथ एक्टिवली जो है एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी करती हूँ। पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, मैं वहाँ भी फ्रिक्वेंटली जाती हूँ। मैं विजिटिंग टॉक्स भी डिलीवर करती हूँ। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जो हमारे छात्र हैं, हम उनको आधुनिक रिसर्च से जोड़ सकें, हमारे देश में जो नए इनोवेशंस हो रहे हैं उनसे कनेक्ट कर सकें, और साथ ही जिस विषय पर मैं सबका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ वो है एग्रीकल्चर। हम अपने यूथ को कैसे एग्रीकल्चर से जोड़ें, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है। और मैं ICAR दिल्ली के साथ भी काम कर रही हूँ। हमारा उद्देश्य है कि हम यूथ में अवेयरनेस स्प्रेड करें आधुनिक टेक्नोलॉजी की, रिसर्च की। बार्क में तो जो हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री पर ही सारा काम होता है, साथ साथ हम अपने देसी तौर तरीक़ों से भी जुड़े रहें। मैम, इस शिक्षकों की जो नई पॉलिसी आई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये एक नई एजुकेशन पॉलिसी है NEP, ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, और मैं ये बताना चाहूँगी कि इस पॉलिसी में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए। और जो सबसे बड़ी और अच्छी बात इसमें है कि उसमें मातृभाषा से जोड़ने की जो है एडवोकेसी की गई है, और उसमें क्षेत्रीय और जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसको प्रमोशन दे रहे हैं। आप आजकल देख भी रहे हैं कि एक चल रहा है उत्सव, हिंदी उत्सव, ठीक है। तो वो हिंदी उत्सव का उद्देश्य भी यही है कि हम अपनी मातृभाषा से जुड़ें। और एक एग्ज़ाम्पल देखो, मैं यहाँ आपको देना चाहूँगी। आप जर्मनी को देखिए, कितना टेक्नोलॉजी में विकसित है,
और कितना एडवांस कंट्री है, लेकिन आज भी उनका ऑफिशियल काम सब उनकी रीजनल लैंग्वेज में होता है। दे रिस्पेक्ट देयर मातृभाषा। तो उसी तरह से हमें भी धीरे धीरे अपने ऑफिसेज में, अपने बाकी सारी जगहों पर, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है, जो भारत है हमारा, उसमें ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदी स्पीकिंग की है, तो क्यों नहीं हम अपनी मातृभाषा पर गर्व करते हुए धीरे धीरे अपनी मातृभाषा को सब जगह एकोमोडेट करें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक टूल साबित होने जा रहा है भारत की शिक्षा व्यवस्था में। मैम, जैसे कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और वो उसमें सबसे ज़्यादा दिखाया रहा है कि बच्चों पर काफ़ी असर पड़ेगा, तो उसके लिए आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कोरोना के बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि कोरोना से जो है बचाव ही अपने आप में एक दवाई है, ठीक है? तो उस पे कई लेवल पर काम चल रहा है। तो पहला इज़ वैक्सीन, ठीक? वैक्सीन बच्चों को तो नहीं लग रही है, लेकिन बच्चों के लिए जो क्या है कि आफ्टर ऑल वायरस है क्या? वायरस इज़ अ पैरासाइट, ठीक? ये कब अटैक करता है? जब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। तो बीइंग मदर भी मैं ये बात बहुत अच्छे से समझती हूँ कि हमें जो है अपने बच्चों की इम्यूनिटी पर ध्यान देना चाहिए, सैनिटाइजेशन पर ध्यान देना चाहिए, और कोशिश करिए कि पब्लिक प्लेसेस में जब तक गैर ज़रूरी है, जब तक बहुत ज़रूरी नहीं है, पब्लिक प्लेसेस में मत जाइए, ठीक? मास्क कंपलसरी है, मास्क को आप हल्के से मत लीजिए। मास्क एक बहुत बड़ी ये एक बचाव वैक्सीन है, इसको ज़रूर पहने बच्चे। इम्यूनिटी पे ध्यान दें, खाने पीने पे ध्यान दें, और जो फिटनेस है, जो जितना व्यक्ति स्वस्थ होता है उसको जो है उतनी किसी भी अटैक की संभावना बहुत कम होती है। तो ये कई चीज़ें हैं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। बच्चे स्पोर्ट्स से जुड़े रहें, खेलते रहें, कूदते रहें, है ना? देखिए, पहले भी तो वायरस कोई नई चीज़ नहीं है, वायरस तो एटमॉस्फेयर में हमेशा से ही रहते थे, ठीक है? क्या चेंजेस आए हैं? पेंडेमिक्स आते रहे हैं, हर 100 साल में कोई ना कोई पेंडेमिक आता ही है, आप इतिहास उठा के देखिएगा। तो इससे बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। थर्ड वेव में जो है बच्चों की सुरक्षा कीजिए। मैं आपके माध्यम से सभी पेरेंट्स को जो है मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों के खान पीन पे ध्यान दीजिए, इम्यूनिटी पे ध्यान दीजिए, मास्क पहने, सैनिटाइजेशन करें। दैट्स इट। आज मीडिया ग्रुप से जुड़ने के लिए मैम धन्यवाद। थैंक यू। आपने देखा कि कितनी अच्छी विचारधारा से लगातार अलका जी देश के हित में काम करती आ रही हैं। इससे ज़रूर आपको कुछ न कुछ प्रेरणा मिली होगी। मैं समझता हूं कि इनकी विचारधारा से आपको एक अच्छी सोच भी मिलेगी और इसका आप कहीं ना कहीं एक अच्छा लाभ भी उठा सकते हैं। मैं हनी अग्रवाल, आज मीडिया ग्रुप से।